पर टेरर को क्या पनाह मिल रही है? ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कनाडा में पिछले दिनों जिस गैंगस्टर की हत्या की गई और जिस मकान में उसे गोलियों से छलनी किया गया, वहां खालिस्तान का समर्थक गैंगस्टर रहता था, लेकिन मारा गया वो गैंगस्टर जो पंजाब से भागकर उस आतंकी का राइट हैंड था। ये है कनाडा में आतंक की एक पनाहगाह। मारा गया खालिस्तानी आतंकी का राइट हैंड। कनाडा की हत्या में लॉरेंस बिश्नोई का क्या एंगल? गैंगस्टर की हत्या के बाद निकला टेरर कनेक्शन। गैंगस्टर तो था बहाना, असल में अर्श डल्ला था निशाना। आतंकवादियों की जन्नत बन चुकी है कनाडा की जमीन। गैंगस्टर और आतंकियों की इस पनाहगाह को अच्छी तरह से देख लीजिए। कनाडा के विनिपेग शहर के हेजल्टन ड्राइव रोड पर बने कॉर्नर हाउस का फ्लैट नंबर 230। यही वो मकान है जहां भारत से संगीन गुनाह कर भागे सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मकान की दीवारों पर गोलियों के ये निशान खुद चीख चीख कर गवाही दे रहे हैं कि गैंगस्टर की हत्या करने वाले हमलावरों ने कितनी शातिर और दबंगई के साथ यहां अटैक करने का इरादा किया। तारीख 20 सितंबर, वक्त सुबह 9:30 बजे, जगह विनिपेग शहर के हेजल्टन ड्राइव रोड का मकान नंबर 230। इस समय कनाडा का यह शहर अपने रोजमर्रा के काम में पूरी तरह व्यस्त हो चुका था। लोग अपने अपने कामों पर जा चुके थे। तभी इस मकान के सामने अचानक एक गाड़ी आकर रुकती है और गाड़ी से उतरकर कुछ बदमाश इसी मकान नंबर 230 में दाखिल होते हैं। और इससे पहले कि आसपास के लोग कुछ और बातों को नोटिस कर पाते, अचानक मकान के भीतर से गोलियों की आवाजें आने लगती हैं। कुछ ही देर में वो लोग निकलते हैं और फिर मकान की छत को निशाना बनाते हुए 6 गोलियां दागते हैं और फिर जिस कार से आए थे उसी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। थोड़ी देर में यह खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है कि कनाडा के पॉश इलाके में पंजाब से भागा हुआ एक गैंगस्टर मारा गया। पंजाब से 2017 में फर्जी पासपोर्ट बनवाकर कनाडा भागने वाले कैटेगरी ए के गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा दुनेके की हत्या की खबर से भारत से लेकर कनाडा तक में हड़कंप मच जाता है। आज तक के हाथ लगी अहम जानकारी सूत्रों के हिसाब से माने तो जो जानकारी भारतीय सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसीज ने कनाडा के साथ शेयर की है, उसमें काफी कुछ ऐसा मटेरियल है जहां पे ये भी बताया गया है कि डिमांड और सप्लाई मैट्रिक्स क्रिएट किया गया है। यानी तरीका ये है कि कनाडा में जो यूथ जाना चाहते हैं, जो पंजाबी जाना चाहते हैं, उनको किस तरह से एक्सप्लॉइट करते हैं ये खालिस्तानी। वो कहते हैं कि आपको वीजा दे देंगे, आपको कनाडा में आने की टिकट दे देंगे, उसके बदले प्रो खालिस्तान मूवमेंट को वो अपना सपोर्ट दें, समर्थन दें। दूसरी ओर खास तौर पे वो जो स्टूडेंट्स जो कनाडा में अपना कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं और उनको नौकरी नहीं मिल रही है, छोटी मोटी नौकरी के चलते वो मांगते हैं समर्थन, और इसी के चलते वो जो सपोर्ट सिस्टम है कहीं ना कहीं उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है। दूसरी ओर जानकारी ये है कि 20 से 30 ऐसे गुरुद्वारे हैं, खासतौर पे सरी में, ब्रैम्पटन में, एडमंड में, जहां पे प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स हैं, उनका दबदबा बना हुआ है। जो प्रो इंडिया एलिमेंट्स हैं उन्हें वहां से बाहर निकाला गया है और इसी वजह से वहां पे जो मूवमेंट है वो लीड की जा रही है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद मारे गए गैंगस्टर की पूरी असलियत बाहर आने लगती है। वो गैंगस्टर सुखदूल सिंह गिल उर्फ सुक्खा असल में खालिस्तान के समर्थक आतंकवादी अर्श डल्ला का दायां हाथ माना जाता था। आज तक ब्यूरो। लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने सुखविंदर सिंह को ड्रग एडिक्ट बताया। गैंग की तरफ से किए गए फेसबुक पोस्ट में कहा गया कि उसने कई लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दी और आखिरकार उसे उसके पापों की सजा मिली है। खालिस्तानी आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डाला का राइट हैंड वो माना जाता था, लेकिन जिस अंदाज में हत्या की गई और ये वारदात हुई, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि पंजाब का गैंग वॉर अब कनाडा तक पहुंच चुका है। पंजाब के देविंदर बम्बिहा गैंग का गुर्गा सुखदूल सिंह उर्फ सुक्खा दुनेके कॉर्नर हाउस के मकान नंबर 230 में दुबका हुआ था। हमलावरों ने दिन दहाड़े उसके घर पर धावा बोला और देखते ही देखते सुक्खा दुनेके के जिस्म में 9 गोलियां उतार दी। इसी के साथ गैंगस्टर का एक चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। लेकिन इसके बाद से ही कई सवाल खड़े हो गए, क्योंकि जिस मकान नंबर 230 में सुक्खा दुनेके मारा गया
वो असल में खालिस्तानी समर्थक और गैंगस्टर अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला की पनाहगाह थी और सुक्खा उसका राइट हैंड। ऐसे में कुछ सवाल खड़े हो गए। सुक्खा को मारने आए बदमाशों के निशाने पर असल में कौन था? क्या हत्यारों के निशाने पर खालिस्तान समर्थक अर्शदीप डल्ला था? हत्या के पीछे लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हाथ है जैसा दावा किया गया, तो क्या सुक्खा को मौत के घाट उतारने वाले गोल्डी बराड़ के गुर्गे थे? यह सवाल इसलिए क्योंकि सुक्खा दुनेके और खालिस्तानी गैंगस्टर अर्श डल्ला एक ही थाली के चट्टे बट्टे थे। दोनों का ही पंजाब के बम्बिहा गैंग से नाता था। बम्बिहा गैंग की लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ जानी दुश्मनी है। तो क्या जिन लोगों ने हत्या की उन लोगों ने मकान की रेकी भी की थी? क्या हत्यारे अर्शदीप डल्ला को भी मौत के घाट उतारने के इरादे से आए थे? हत्या के बाद मकान की छत पर 6 गोलियां चलाकर वहां निशाना लगाने का क्या मतलब था? सुक्खा की हत्या के पीछे असल में किसका हाथ है? यह बात तो हो सकता है कि जांच में सामने आ जाए, लेकिन फिल वक्त में पंजाब की जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई ने कनाडा में सुखदूल सिंह सुक्खा की हत्या की जिम्मेदारी सोशल मीडिया पर लेकर अपना ही रुआब गालिब किया है। ये सभी जानते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ एक ही गैंग के हिस्से हैं। लॉरेंस भारत में है और गोल्डी बराड़ कनाडा से ऑपरेट करता है। इस बीच एक और बात अर्शदीप डल्ला के बारे में सामने आ रही है, जिसका डोजियर इस वक्त हिंदुस्तान की पुलिस खंगाल रही है। पुलिस और खुफिया एजेंसियां जो रिपोर्ट अभी तक सामने लाई हैं, उसके मुताबिक अर्श डल्ला खालिस्तान के समर्थक हरदीप सिंह निज्जर से भी खतरनाक है, क्योंकि उसका किलिंग रिकॉर्ड काफी डरावना है। 2016 में जो किलिंग्स हुई थी, चाहे सिख नेता हैं, चाहे हिंदू नेता हैं, क्रिश्चियंस हैं, टारगेट किलिंग की गई थी। तो यहाँ पे हरदीप सिंह निज्जर या बाकी रैडिकल एलिमेंट्स का भी नाम आ रहा है। ये सारी जो चीजें हैं अब एक डोजियर का हिस्सा भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त जब भारत और कनाडा के बीच में टेंशन चल रही है, ये जो पूरा कारण है जहां पे कनाडा में वैसे बैठे प्रो खालिस्तान एलिमेंट्स हैं, वो इस पूरे मामले को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। लेकिन भारत के बार बार कनाडा को बताने के बावजूद भी उन पे कार्रवाई नहीं हो रही है। फिलहाल अर्शदीप कहां है और हाल में उसका अगला कदम क्या है, ये तो अंदाजा लगाना मुश्किल है, मगर इतना तय है कि अब वो हिंदुस्तान के खुफिया एजेंसियों के रडार पर है। कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।